हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित कविता नवनिर्माण। नवनिर्माण का अर्थ होता है नया निर्माण। तो इस पर आधारित है ये कविता, जिसकी शुरुआत इन पंक्तियों से होती है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धरा यानी धरती के, पुनः यानी कि दोबारा से, निर्माण यानी कि उसका कार्य करो, दोबारा से कुछ बनाने का कार्य करो। तो इन पंक्तियों में शुरुआत में कहा गया कि उठा धरा के सपूतों यानी धरती के सपूतों, उठो और दोबारा से कुछ नया बनाने का कार्य शुरू करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। स्फूर्ति यानी कि उत्तेजना, उत्साह। तो क्या करो अब इसके बाद जन जन यानी कि हर एक इंसान के जीवन में फिर से नई उत्तेजना भर दो, नया प्राण भर दो। नया प्रातः, प्रातः यानी कि सुबह, नया प्रातः नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, ज्योति यानी प्रकाश, अर्थात नया सवेरा हुआ है, नई बात है, नई किरण आई है, नया प्रकाश फैला है चारों तरफ, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं, आस यानी कि आशाएं नई आई हैं, अर्थात हमारे सामने नई उमंगे, नई तरंगे आ गई हैं, नई आशाएं साथ में हैं, नई सांसें हमारे अंदर भर गई हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में, सुमनों यानी कि फूलों में, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, अर्थात जो पुराने समय से फूल मुरझा गए हैं उनके अंदर नई मुस्कान भरो, उन्हें फिर से खिलाओ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो इस धरती के सपूतों और फिर से नए निर्माण में जुट जाओ। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सुनहरी यानी कि सोने से भरी शरीर, अर्थात चारों तरफ कली खिल रही है, फूल मुस्कुराने लगा है। आज ऐसा लग रहा है धरती माया को नई काया मिल गई है। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से, ध्वनियों यानी कि आवाज़ों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जग उद्यान यानी कि इस संसार में उजाला करो, अर्थात नई मंगलमयी आवाज़ों के साथ पूरे विश्व को गुंजित कर दो। उठो इस धरती के सपूतों, उठो कुछ नया कार्य करो, नव निर्माण करो। अर्थात इस कविता के माध्यम से द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने बताया है कि आलस्य को त्याग दीजिए और नव निर्माण में जुट जाइए। देश प्रेम और मानवता के प्रेम की भावना को प्रोत्साहित कीजिए हर एक इंसान के अंदर। तो बच्चों, ये कविता हमें यह सीख देती है कि हमेशा हमें कर्मशील रहना चाहिए, नए निर्माण में जुट रहना चाहिए। देश प्रगति के पथ पर तब जाएगा जब इसका हर नागरिक प्रगति करता चला जाएगा, और प्रगति करने के लिए हमारा निरंतर कार्य करना बेहद आवश्यक है। इसीलिए आलस्य का त्याग कीजिए और नव निर्माण कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। आप भी इसको कंठस्थ कीजिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।